लौहमाने का प्रयास करते हैं। ब्रजवासी वृंदावन की ओर जा रहे हैं। भगवान कहाँ जा रहे हैं? संदीप मुनि के आश्रम में विद्या पढ़ने। उच्चैन आए। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़ने गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह पढ़ने भगवान अल्प समय में संदीप मुनि के आश्रम में जाके विद्या अध्ययन करके लौट के जब आए तो आज मथुरा में जैसे बैठे थे कन्हैया को ब्रज की याद आ गई। और ब्रज की याद आई तो यशोदा की भी याद, गोपी की भी याद, गोपों की भी याद, बछड़ों की याद, गैयों की याद, सखाओं की याद, सबकी याद आ रही है। याद में रो रहे हैं। मैया देवकी ने कन्हैया को रोता हुआ देखा, नंद से बताया, नंद ने वसुदेव से बताया, वसुदेव ने उद्धव से कहा, उद्धव ने कन्हैया से निवेदन किया। लाला जादिन से तुम ब्रजमंडल में आए, बादल से रोगो ही रोगो। हम मथुरा वासियों से क्या गलती हो गई बताओ ना। और कन्हैया बोले गलती हमसे नहीं, गलती तुमसे नहीं, गलती हमसे भाई है। और हमसे कौन सी गलती भाई? जिस माता ने हमसे प्रेम किया, अनुराग किया, प्रीति करी, उस माता से हमने झूठ बोला कि हम परसों लौट करके आ जाएंगे, और परसों के चक्कर में वर्षों बीत गए, अभी तक नहीं गए। उद्धव हमें आज यशोदा मैया और गोपियों की याद आ रही, तुम जाओ। और उद्धव ने कहा हम नहीं जाएंगे, मैं वेदांती भाषा में बोलूंगा, ब्रज की ग्वालियां क्या समझे वो। भगवान ने कहा उद्धव ब्रज की गोपियां साधारण नहीं है, जिन्होंने जगत के पिता, जगत के गुरु, जगत के पति, अखिलेश ब्रह्मांड नायक को जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, जिन्होंने अपने सानिध्य में रखा, जिनके इशारे में जगत के पिता चलते रहे, तो गोपियां कोई साधारण नहीं है, तुम जाके तो देखो। उद्धव ने कहा मैं जाऊंगा, 2 घंटे में लौट आऊंगा। भगवान ने कहा जाओ तो 2 घंटे में आते हो कि 10 महीने में आते हो कि 7 महीने में आते, जाओ। और उद्धव जब गए तो ब्रज की गोपियों से मिले, गोपों से मिले, मैया यशोदा से मिले। और यशोदा से मिलने के बाद में राधा रानी से मिलने के लिए जब जाने लगे तो हजारों गोपियों के बीच में राधा बैठी, हजारों गोपियां चर्चा कर रही हैं, हजारों गोपियां वंदन कर रही हैं, हजारों गोपियां अभिनंदन कर रही हैं, कृष्ण को याद कर रही हैं। और याद क्या कर रही हैं? चर्चा चल रही है। सपने पश्यन्त्या कांता धन्यस्ता सतियोसिता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबेरणी। गोपियों ने कहा आज कृष्ण हमें स्वप्न में आए तो माखन चोरी कर रहे थे, लीला कर रहे थे। एक ने कहा मेरे घर में माखन चुराने आए, दूसरी ने कहा माखन भी चुराया, मटके भी फोड़ी, तीसरी ने कहा चुराने आया था लेकिन मैंने पकड़ लिया। अब चौथी ने कहा क्या करूं मैं तो पनघट में पानी भर रही थी, एक गगरी तो सर में रख ली, दूसरी ने कन्हैया ने आके रखी। सबने अपने अपने मन के भाव को प्रकट किया। एक राधा मध्य में बैठी है। गोपियों ने पूछा राधा जी तुम भी तो कुछ कहो, तो हमें स्वप्न में भगवान आते हैं कि नहीं आते? और राधा जी ने कहा स्वप्ने पश्यन्ति कांता धन्यस्ता यतियोषिता, अस्माकं तु गता, अस्माकं तु गते कांते गता निद्रा पिबेरणी। हरि ब्रज की गोपियों तुम धन्य हो, तुम दिव्य हो, जो तुम्हें नींद आती है और नींद में कृष्ण का दर्शन तुम्हें सुलभ हो जाता है। और हमारी तो क्या कहें, हम अपनी तो क्या कहें। जादिन से कन्हैया हमें छोड़कर क्यों गए हैं, बादल से नींद नहीं आवे, और नींद नहीं आवे तो तुम्हें कैसे बताएं कि स्वप्न क्या आया है। उद्धव आए, उद्धव ने ब्रज की गोपियों से निवेदन किया, अरे गोपियों
मन को तुम कन्हैया के चरणों से निकाल करके मन को ब्रह्म में लगाओ। ये ब्रह्म कौन है? ये ब्रह्म ही हमारा कृष्ण है। अगर ब्रह्म कृष्ण नहीं होते तो 7 दिन के कन्हैया गिरिराज को उठा लेते, 7 वर्ष के कन्हैया गिरिराज को उठा लेते, 7 दिन का कन्हैया पूतना को मार लेता। यही तो ब्रह्म है, यही अखिलेश्वर है। उद्धव उद्धव मन न भये 10-20, एक हाथों तो गयो श्याम संग, अरे आराधे ईश उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव एक मन था जो हमने कृष्ण के श्री चरणों में लगा दिया, दूसरा मन नहीं है और हम किसी ब्रह्म को नहीं जानते। बिन पग चलाए सुनाए बिनु काना, बिन पग चले। बस 5 मिनट के बाद हम विवाह करने के लिए तत्पर हैं। कोई उठेगा नहीं, सभी लोग विवाह का आनंद लेकर के जाएंगे। बस देखिए तो प्रेम की प्रकाष्ठा क्या है। बिन पग चले सुनाए बिनु काना, बिन पग चले बिनु काना, कर बिन कर करहि विधि नाना, कर बिन कर विधि नाना, हो कर बिन कर करहि विधि नाना, कर बिन कर करहि विधि। भगवान बिना पद के चलते तो बिना पद की तो चले। कैसी कैसी लीला परमात्मा ने नहीं की। इस सारे में ही सबको श्री राम जय राम नमो नारायण कर दिया। उद्धव तुम भाई भोरे जो पाती लेखों आए दौड़े, और योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। उधर प्रेम करते तो पता चलता कि कृष्ण कौन है, गोविंद कौन है, गोपाल कौन है, मुरली वाला कौन है। तुम तो गोविंद को साधारण समझते रहे। अरे तो प्रेम की बात है उधो। अच्छा कौन कौन प्रेम करना चाहता है जरा हाथ उठा। हाथ उठाने के लिए कहा है माता जी, पूरा खड़े होने के लिए नहीं कहा। बैठ जा, बैठ जा, और खड़े नहीं होना, तुम्हारे उनकी कसम है तुम्हें। ये तो प्रेम की बात है
मुछा